मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गांधी सागर में चीता छोड़ने की ऐतिहासिक घोषणा करते हुए कहा कि ये राज्य के लिए गर्व का पल है। उज्जैन की मान्यता का जिक्र कर उन्होंने कहा कि कहा जाता है कि 100 से 200 साल पहले यहाँ तेंदुए मौजूद थे। अब इन्हें दोबारा अपनी धरती पर लौटता देखना बेहद संतोषजनक है। सीएम मोहन यादव ने आगे कहा, हमारी धरती वन्य जीवों के लिए एक सुरक्षित और समृद्ध पारिस्थितिक तंत्र बनाने के लिए हमेशा तैयार है। ये सिर्फ मध्य प्रदेश तक ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक सकारात्मक संदेश है। उन्होंने ये भी बताया कि वे राज्य के अन्य तेंदुआ रिजर्व का भी दौरा करेंगे ताकि वहाँ की स्थिति का भी जायजा लिया जा सके और वन्य जीव संरक्षण को और बेहतर किया जा सके। नरेंद्र मोदी जी ने उनके जन्म दिवस के अवसर पर 2022 में सितंबर में जो चीते छोड़े, उसके बाद एक हमारे संकल्प की पूर्ति हुई। उनके आशीर्वाद के माध्यम से एशिया महाद्वीप में चीतों का दोबारा पुनर्स्थापन करना और वो भी अपने देश में, अपने देश से भी मध्य प्रदेश में, ये हमारा सौभाग्य है। और ज़्यादा आनंद की बात यह है कि दुनिया में कई जगह चीतों को पुनर्स्थापन करने के प्रयास हुए हैं, लेकिन चीते सर्वाइव नहीं कर पाए, वो जी नहीं पाए। उनके बच्चों का ग्रोथ रेट भी अगर सबसे हाई विश्व में है तो हमारे प्रदेश में मैं वन विभाग को बधाई देना चाहूँगा। हमारी आबो हवा के बलबूते पर हमारे यहाँ दूसरी जनरेशन के चीते तैयार हो गए और उसके बाद में अब इनका वंश इस प्रकार से बढ़ रहा है कि हमारी धीरे धीरे करके वो पुरानी सारी पद्धतियाँ वापस आ रही है। खास करके जब हम श्योपुर में अपना एक सफलता के साथ चीतों का पुनर्स्थापन करा चुके हैं, आज खुले जंगल के अंदर चीते अटखेलियाँ करते नजर आते तो बड़ा अच्छा लगता है। और जैसा हमने कहा था कि चीतों से ये जंगल की शोभा बढ़ी है, आज सब प्रकार की प्रजातियां मध्य प्रदेश के अंदर है। ये हमारा सौभाग्य है और उससे आनंद की बात है। मालवा में खास करके गांधी सागर, जहां आज मैं चीता छोड़ने जा रहा हूं, ये भी उज्जैन के अंदर माना यह जाता है कि हजारों उज्जैन संभाग में कई सालों पहले कभी होंगे 100 साल 200 साल पहले चीते, लेकिन अब ये दोबारा से पुनर्स्थापन अपनी आंखों के सामने होना, ये बहुत सुखद क्षण भी है। वन्य प्राणी की दृष्टि से भी, इकोसिस्टम बनाने की दृष्टि से, वन्य प्रेमियों के लिए भी, जैसे जीव प्रेमियों के लिए भी हमारी धरती सबका स्वागत करती है। मैं अपने इस प्रदेश के अंदर दूसरे चीता अभयारण्य के नवजीवन के लिए अपनी शुभकामना देने के लिए मैं स्वयं भी जा रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि उसका साक्षी बनने का सुख सब महसूस करेंगे। मेरी अपनी ओर से बधाई। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।